तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के बारे में। तो आज इसे हम रिलेटिंग मेथड से पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें जो 2024 में किसको मिला है उसको तो रिलेटिंग मेथड से याद कराएंगे। इसके बाद जो मतलब इसकी शुरुआत कब हुई है, इसके क्षेत्र में दिया जाता है, इन सब के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए आज की क्लास में हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि जो विटली गोल्ड अवार्ड 2024 जो है, ठीक है, ये मतलब 2024 में किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद जो विटली गोल्ड अवार्ड का जो दूसरा नाम होता है, तो अन्य नाम इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो अन्य नाम है वो है ग्रीन ऑस्कर, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है ग्रीन ऑस्कर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि मतलब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित होता है। ग्रीन से होता है, ये मतलब ग्रीन से हरियाली वगैरह होता है। तो मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि मतलब ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से अब आगे मतलब आते हैं। तो इसमें दिया गया मतलब 2024 में किसको दिया गया है, तो 2024 में जो दिया गया है अभी हाल ही में मतलब ये दिया गया है। तो 2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो हमें याद करने का जो मतलब इसका रिलेटिंग मेथड आपको बताएंगे। तो ये 2024 का जो दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, ठीक है। तो ये 2024 का जो विटली गोल्ड अवार्ड है, ठीक है, तो ये दिया गया है पूर्णिमा पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो ये 2024 का जो विटली गोल्ड अवार्ड है ये दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। और ये पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ की हैं, असम की हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ की हैं, असम की हैं, ठीक है। तब इसको कैसे याद करेंगे, तो पूर्णिमा देवी बर्मन, तो जो पूर्णिमा के दिन जो होते हैं काफ़ी लोग व्रत रहते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन जो काफ़ी लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत तोड़ने कब व्रत तोड़ते हैं, जब चंद्रमा निकल आती हैं, ठीक है। अब जब चंद्रमा निकलेंगी तो जो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा निकलती हैं एकदम पूरी निकलती हैं, ठीक है। उनका मतलब रोशनी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो जब व्रत कब तोड़ेंगी, व्रत तोड़ेंगी शाम को जब चंद्रमा निकल आएगी, ठीक है। अब चंद्रमा निकलने के बाद खाएंगी क्या व्रत तोड़ने के लिए, तो इडली खाएंगी साथ में चाय पिएंगी, ठीक है। तो जब व्रत होती है, ठीक, व्रत होने के बाद व्रत में क्या खाएंगी, इडली और चाय, इडली और चाय पिएंगी, ठीक है। तो इडली से हो जाएगा विटली, इडली से हो जाएगा विटली, ठीक है। अब जब चंद्रमा निकलेंगी, ठीक है, तो जो चंद्रमा का जो प्रकाश कैसा होता है, चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है, चंद्रमा का प्रकाश एकदम गोल्ड के जैसा होता है। कलर चंद्रमा के प्रकाश का कलर कैसा होता है, गोल्ड जैसा। चंद्रमा निकलेंगी, चंद्रमा निकलेंगी कब, पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा निकलेंगी पूर्णिमा के दिन। जब जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलेंगी, ठीक है, तो चंद्रमा का कलर कैसा होता है, बिल्कुल एकदम गोल्ड के जैसा होता है, एकदम चमकता हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रहेगा कि जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश ही चमकता है, तो गोल्ड से हो जाएगा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से हो जाएगा गोल्ड। तो गोल्ड अवार्ड, गोल्ड से हो जाएगा गोल्ड अवार्ड। तो इस प्रकार से कहते हैं। जो शाम को मतलब व्रत तोड़ेंगी तो इडली खाएंगी। और चाय से क्या हो जाएगा, चाय के लिए कौन प्रसिद्ध है, असम। चाय के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, असम। तो चाय से हो जाएगा असम। तो रहने वाली कहाँ की है, असम। तो ये 2024 में किसको मिला, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। और कहाँ की हैं, असम की हैं। अब इनको किसके लिए मिला है, ठीक है। तो जो असम में होता हरगिला पक्षी, असम में है एक हरगिला पक्षी। हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए। अब ये हरगिला पक्षी संरक्षण क्या होता है, मतलब हरगिला पक्षी कौन होता है, तो जो हरगिला पक्षी में कौन आता है, ये एक सारस की लुप्त प्राय प्रजाति है। ये सारस की लुप्त प्राय प्रजाति है, लुप्त प्राय
प्रजाति। इस प्रकार से रिलेटिव मेथड से हम याद कर लेंगे कि जो चंद्रमा का कलर कैसा होता है, बिल्कुल गोल्ड के जैसा होता है। तो यहाँ से रहेगा विटिली गोल्ड अवार्ड किससे संबंधित होता है, पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा से हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। तो पूर्णिमा से कौन से दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन से हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इस प्रकार से याद रहेगा। अब इसके बाद आता है मतलब ये किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूके के द्वारा, यूके लंदन, ठीक है, लंदन, यूके ब्रिटेन, ब्रिटेन लिख दो, यूके ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत की बात आती है, तो शुरुआत की बात आती है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2007 में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। अब इसके बाद विटली गोल्ड अवार्ड संबंधित मतलब इतने ही तथ्य काफ़ी हैं। तो इसके बाद जो मतलब हमने 2024 में आपको याद करा दिया है कि मतलब ये दिया जाता है जैसे कि मतलब पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के दिन क्या जो चंद्रमा निकलती है, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलती है उसका मतलब कलर कैसा होता है, बिल्कुल गोल्ड के जैसा पीला होता है। तब कलर कैसा होता है, गोल्ड के जैसा। गोल्ड से हो जाएगा विटली गोल्ड अवार्ड, और पूर्णिमा से हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। और जो आपको पढ़ाया है मतलब इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि मतलब पूर्णिमा को जो व्रत रहते हैं तो शाम को मतलब इडली खाते हैं और चाय पीते हैं, ठीक है। तो इडली से हो जाएगा विटली अवार्ड, और चाय से हो जाएगा, चाय के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम। तो इस प्रकार से रिलेट कर देंगे कि जो पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ से संबंधित हैं, तो पूर्णिमा देवी जो बर्मन है, पूर्णिमा देवी बर्मन असम से संबंधित हैं। तो सॉरी यहाँ पर होगा गोल्ड, सॉरी यहाँ पर होगा गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा गोल्ड। अब 2023 की बात कर लेते हैं। तो ये 2023 में जो विटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया, तो 2023 में दिया गया शिवानी भल्ला को, ठीक है। तो 2023 में दिया गया शिवानी भल्ला को, 2023 में दिया गया शिवानी भल्ला को, ठीक है। अब ये शिवानी भल्ला कहाँ की रहने वाली है, शिवानी भल्ला है केन्या की रहने वाली, शिवानी भल्ला है केन्या की रहने वाली। तो जो शिवानी भल्ला केन्या की रहने वाली है, तो इनको 2023 में विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और जो किसके लिए दिया गया है, तो जो केन्या के जो मतलब उत्तरी क्षेत्र में, जो केन्या के जो उत्तरी क्षेत्र में शेरों की जो प्रजाति थी, और जो शेरों की प्रजाति थी उसके संरक्षण के लिए दिया गया है। तो जो मतलब केन्या के उत्तरी क्षेत्र में, केन्या के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो केन्या के उत्तरी क्षेत्र में शेरों के भविष्य के संरक्षण के लिए, तो जो केन्या में क्या हो रहा था, मतलब केन्या में उत्तरी क्षेत्र, केन्या के जो उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा था, बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा था। तो जो उस सूखा में जो शेरों की जो प्रजाति थी, ठीक है, तो उसके भविष्य के संरक्षण के लिए शिवानी भल्ला को दिया गया था। तो इसी प्रकार की रिलेटिंग मेथड वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।